आदाब नमस्कार द रेड माइक में आपका स्वागत है। मई 2023 तापमान 45 से 46-47 डिग्री रहा होगा। जंतर मंतर की तपती सड़क, आसमान से बरसती भीषण गर्मी, वहीं पर छोटा सा तंबू लगाए बैठे हमारे वो पहलवान जिन्होंने विश्व भर में भारत का झंडा ऊंचा किया था। ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक और उनके कुछ और साथी उस गर्मी में प्रदर्शन करते रहे और उनके आरोप थे। उस समय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे और उस समय बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर कि उन्होंने महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण किया है। उन महिला पहलवानों को कुछ दिन बाद घसीटकर, सड़क पर धकेलकर दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से हटाया था। दुखी इन पहलवानों ने अपना मेडल हरिद्वार में जाके गंगा जी में बहाने की कोशिश की, वहां भी रोक दिया गया। इस कदर परेशान हो गए, सिस्टम से लड़ गई कि साक्षी मलिक ने तो प्रेस क्लब में अपने बूट्स रख दिए, कुश्ती से संन्यास ले लिया। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया लड़ते रहे। विनेश फोगाट ओलंपिक के फाइनल में भी क्वालिफाई कर गई थी, लेकिन बस कुछ ग्राम वजन की वजह से वो फाइनल नहीं खेल पाई, वरना हमारे देश के लिए सिल्वर मेडल पक्का था। लेकिन वो फाइनल तक गई अपनी मेहनत से। उन्होंने दिखाया कि क्या दम है। ये बैकग्राउंड इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आए कि संघर्ष किसी के लिए भी आसान नहीं होता अगर संघर्ष हो किसी शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ। बृजभूषण शरण सिंह जो उस वक्त बीजेपी के सांसद थे, उनके खिलाफ इन महिला पहलवानों के मामले में 2 एफआईआर दर्ज हुई थी। एक एफआईआर में साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और कुछ महिला पहलवान थीं और दूसरी एफआईआर पॉस्को की थी। पॉस्को की एफआईआर तब लिखी जाती है जब नाबालिग बच्चे के साथ यौन शोषण हुआ हो। तो एक तो मेन एफआईआर जिसमें महिला पहलवान शामिल हैं और एक दूसरी एफआईआर जिसमें एक नाबालिग महिला पहलवान थी, पॉस्को एक्ट की एफआईआर थी। दिल्ली के कोर्ट ने पॉस्को एफआईआर जो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ थी, उसको बंद करने के आदेश दे दिए हैं। तो यानी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक मुकदमा अभी भी है जो मेन मुकदमा है, जिसमें विनेश, साक्षी ये सब पहलवान हैं। लेकिन पॉक्सको की एफआईआर रद्द होना भी बड़ी खबर है, जिसके बाद बृजभूषण शरण सिंह गोंडा में हर्षोल्लास के साथ जुलूस निकाल रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। लेकिन शायद अभी तक जो तमाम लोग हैं उनको ये नहीं पता कि एक एफआईआर यौन शोषण की, बलात्कार की उनके खिलाफ अब भी जारी है। जो ये एफआईआर 2023 में दर्ज की गई थी और उस वक्त 2023 में हमने वो सारा जो पहलवानों का मामला था सामने कवर भी किया है। हमारे सामने इनको घसीटा, इनको हटाया गया था प्रदर्शन से। हमारे ही सामने साक्षी मलिक ने संन्यास की घोषणा की थी और हमारे सामने ही बजरंग हो या विनेश हो, इन लोगों ने अपने अवार्ड प्रधानमंत्री कार्यालय के नज़दीक रख दिए थे और वापस कर दिए थे। अब बृजभूषण शरण सिंह काफ़ी खुश हैं, प्रसन्न हैं और वो जश्न मना रहे हैं। आपको बताएं कि पहला कदम क्या होता है, समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहला कदम होता है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना। पुलिस को शिकायत मिलती है और पुलिस विवेचना करती है उस शिकायत पर, कंप्लेन पर, और अगर वो कंप्लेन सही पाती है तो एफआईआर करती है। तो एफआईआर दर्ज हो गई और एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस अपनी फाइनल रिपोर्ट दायर करती है जिसे कहते हैं चार्जशीट। और चार्जशीट में अगर सबूत नहीं मिले तो बता देते कि हमें सबूत नहीं मिले, और फिर कोर्ट जाती है चार्जशीट और फिर कोर्ट उसमें चार्जशीट को देखने के बाद एफआईआर रद्द कर देता है और वही
इस पूरे मामले में हुआ है। तो जो इस पूरे मामले में जो नाबालिग लड़की ने अपना बयान दर्ज कराया था, जो अपने शिकायत दर्ज कराई थी, वो वापस हो गई थी और उसने जाकर के कोर्ट में अपने बयान दे दिए थे। वो बालिग है, नाबालिग नहीं है, ये सब सारी बातें हो गई। लेकिन अब पॉस्को का मामला जो था उसके बारे में बताएं कि उस वक्त पिता ने शिकायत की थी और पिता का यह आरोप था कि उनकी बेटी ब्रजभूषण शरण सिंह के यौन शोषण से बचने की कोशिश की, तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने उसके साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया था और कहा कि उत्पीड़न, अगर यौन उत्पीड़न नहीं कराएंगी तो उनका करियर खत्म हो जाएगा। उसके पिता ने अपने एफआईआर में, अपनी शिकायत में लिखाया था कि इस पूरे बर्ताव की वजह से बेटी के करियर पर बुरा असर पड़ रहा था। पुलिस ने इस मामले में पॉस्को की धारा 10, 354, 354A, 354D दर्ज की थी और उस वक्त भी ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने इन आरोपों को गलत बताया था। दिल्ली पुलिस ने तहकीकात की थी और दिल्ली पुलिस ने तहकीकात करने के लिए 2023 जून में कहा था कि इस एफआईआर को रद्द कर दिया जाए, पॉस्को की एफआईआर नहीं बनती है और कोई सबूत नहीं मिले हैं कि एक जो यौन शोषण हुआ है बच्ची के साथ उसमें आखिर सत्यता नहीं पाई है। तो पुलिस ने 26 मई को सब सुनने के बाद, वकीलों को सुनने के बाद, कोर्ट ने कहा ठीक है, पुलिस ने भी कहा है, वकीलों को भी सुना है, तो ये पॉस्को की एफआईआर रद्द कर देते हैं। तो अब आपको ये समझना जरूरी है कि ये तो सिर्फ एक केस है, लेकिन दूसरा केस अब भी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहा है। 2023 अप्रैल में महिला पहलवानों ने ये मामला दर्ज कराया था। विनोद तोमर उस समय, उनके खिलाफ भी एफआईआर, वो सेक्रेटरी थे और एफआईआर हमने देखी है, रिपोर्ट भी की है, अब उसमें वो डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। मई 2024 में कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ चार्ज फ्रेम किए और ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 354 महिला की लज्जा भंग करना, 354A लैंगिक उत्पीड़न के तहत चार्ज फ्रेम हुए हैं। यानी अब भी ब्रजभूषण शरण सिंह यौन उत्पीड़न के आरोपी हैं। यौन उत्पीड़न मामले में उन्हें अभी तक बरी नहीं किया गया है। 2 एफआईआर थी, एक पॉस्को की, वो रद्द हो गई, लेकिन एक एफआईआर अब भी उन पर है जिसमें जिन महिला पहलवानों के नाम हमने लिए वो इसमें शिकायत करता है। ये 5 महिला पहलवानों पर शिकायत पर हुई है और विनोद तोमर के खिलाफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन की धाराएं लगाई गई हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह हमेशा से ही इन बातों का खंडन करते रहे हैं। उन्हें इस केस में अगस्त 2023 में ज़मानत मिल गई थी। इस मामले में जांच एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया था, साथ ही उनकी ज़मानत याचिका का कोर्ट में विरोध भी नहीं किया था। यानी न दिल्ली पुलिस ने उन ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया था। इस बात को लेकर काफ़ी रोष था कि आपने अगर एफआईआर दर्ज की है तो और गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे हैं। ना ही गिरफ्तारी हुई थी और जब एंटिसिपेटरी बेल लगाई थी कोर्ट में तो ना ही दिल्ली पुलिस ने उसका विरोध ही किया था। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद रहे हैं, काफ़ी उनके खिलाफ कैंपेन में चला, तो लोकसभा का टिकट उनको नहीं मिला, टिकट उनके बेटे को दे दिया गया था, जो वन और द अदर सेम थिंग है। इस पूरे मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह जो एक उन्होंने विजयी शो भी निकाला गोंडा में और खुश भी हुए और बोला कि मुझे तो पता था, उस पर बजरंग पुनिया ने अपना पक्ष रखा है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा वो भी हम आपको दिखाएंगे। बजरंग पुनिया ने कहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पॉस्को एक्ट में बरी होने के बाद रोड शो कर रहे हैं और अपनी जीत दिखा रहा है, जबकि अभी 6 महिला पहलवानों के केस कोर्ट में चल रहे हैं। जब महिला पहलवान आंदोलन पर बैठी थी उसी समय ही नाबालिग महिला पहलवान ब्रजभूषण के दबाव में पीछे हट गई थी, जबकि एक बार वो ब्रजभूषण के खिलाफ गवाही दे चुकी थी। ब्रजभूषण अब भी बाकी 6 महिला पहलवानों पर लगातार दबाव बना रहा है वो भी अपने केस वापस लें, क्योंकि उसे सेक्सुअल हैरेसमेंट की पीड़िताओं को झुकाकर दोबारा रोड शो निकालकर अपनी ताकत दिखाने का मन कर रहा होगा। कई बार लगता है कि आज भी कानून राज गुंडों के सामने बौना है। ये प्रतिक्रिया आई है
बजरंग पुनिया की तरफ से। वहीं इस पर विनेश फोगाट ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, हम इसकी शिकायत करते तो कहाँ करते, सरकार तुम्हारी है, गवर्नर भी तुम्हारा है। ये आपने विनेश और बजरंग की बात सुनी। आइए सुनते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह क्या कह रहे हैं और वो किस तरीके से खुश हैं, और इस एक जो पहली सीढ़ी उनकी कह लीजिए जीत की है, उस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है, सुनिए। जब मेरा मीडिया से सामना हुआ, बात करने का मौका मिला, तो मैंने यही कहा कि ये झूठ है, और साथ ही साथ मैंने एक बात और कही थी कि अगर ये आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। और तब से लेकर के आज तक मैं अपनी बात पर कायम हूँ। मुझे अपने ऊपर भरोसा था। मैं दूसरे को नहीं जानता, लेकिन कम से कम अपने आप को जानता हूँ। मुझे भरोसा था और न्यायपालिका पर विश्वास था। आज वो मेरा भरोसा जो था वो कायम रहा। दूध का दूध सबके सामने, सच सामने आ गया। षड्यंत्र था, उजागर हुआ। वो सारी शक्तियां बेनकाब हो गईं, और एक बार फिर मैं आज गर्व के साथ हनुमानगढ़ी गया, अयोध्या के साधु संतों का दर्शन किया, और नंदिनी माता पर मैं इस समय खड़ा हूँ। और न्यायपालिका ने जो किया वो अच्छा किया। जो मिला 2 साल से ज़्यादा की लड़ाई आपने लड़ी, कहीं ना कहीं उस कानून का दुरुपयोग करके परेशान भी करने की बात आपने कही। क्या लगता है कि इस कानून का दुरुपयोग और कितने लोगों के साथ? देखिए, जो गया उसके लिए कोई पछतावा नहीं है, और जो मिला वो कम नहीं है। मैं पहले भी अपनी बात पर कायम था, आज भी अपनी बात पर कायम हूँ। देश के अंदर 3 कानून इस समय, एक दलित उत्पीड़न जो कि दलितों के संरक्षण के लिए बनाया गया था, कमजोर वर्ग के संरक्षण के लिए बनाया गया था। दहेज उत्पीड़न जो महिलाओं के संरक्षण के लिए बनाया गया था, और यौन उत्पीड़न, किसी बच्चे के साथ, किसी महिला के साथ ज़बरदस्ती होती है, अत्याचार होता है, तो उनके संरक्षण के लिए कानून बनाया गया था। मेरी नज़र में इन तीनों कानूनों का पूरे देश में, एक जगह नहीं, पूरे देश में बड़े पैमाने पर इसका दुरुपयोग हो रहा है। इस कारण से नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, अधिकारी आत्महत्या कर रहे हैं, साधु संत आत्महत्या कर रहे हैं, अपमानित जीवन जी रहे हैं। मेरी ये मांग कभी नहीं है या न कभी होगी कि इस कानून को समाप्त किया जाए, क्योंकि ये कानून कमज़ोर लोगों के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। ये कानून रहना चाहिए, लेकिन इसका दुरुपयोग कैसे रोका जाए, इस बात पर विचार करने का समय आ गया है, क्योंकि इसके कारण समाज में बहुत भय व्याप्त है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोग जेल जा रहे हैं। चलिए, मुझको तो न्याय मिल गया, लेकिन ऐसे लड़के जो आज इस दुनिया को छोड़कर चले गए या दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, तो कब तक ऐसा चलता रहेगा? इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसके दुरुपयोग पर विचार करें और 2 गुना दंड का प्रावधान करें। अगर कोई आदमी अदालत से बरी हो जाता है, निर्दोष साबित हो जाता है, तो उसको कोर्ट न जाना पड़े, या सरकार और कोई रास्ता निकाले। बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, वो कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, लेकिन ये आवाज़ मैंने उठाया है। आने वाले दिन में कोई मुहिम ऐसी छेड़ेगी आप? नहीं यार, मुहिम छिड़ गई ना। जब बात अयोध्या से निकली है तो बात निकली है तो दूर तक जाएगी।